सिलेक्शन नहीं होगा तब तक तो आपसे लोग सवाल करेंगे, आपको ढूंढेंगे कि वो है कहाँ। किसी शादी में जाओगे ना तो चुपके से निकलने की कोशिश करोगे, लेकिन वो इंसान ऐसा होगा कि आपको कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा कि हाँ कहाँ जा रहा है, तो जा ले एक बार, कर क्या रहा है आजकल, कितने बार एग्जाम दे दिए, क्या स्कोर रहा, नहीं हुआ, हाँ मुझे पता था यार नहीं हो पाएगा, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है। जबकि आप क्या करोगे, छुपके निकलने की कोशिश करोगे, यार कहीं से इनकी नजर में ना आऊं तो ठीक है, ऐसा करते करते निकलने की कोशिश करोगे। लेकिन होता क्या है कि वो बड़े साथी होते हैं। लेकिन जैसे जो इंसान उस बात को जिस तरह से समझता है उसी तरह से वो परिणाम देता है। तो जाहिर सी बात है जब आप घर जाओगे तो आपके पास आपके सामने सवालों की झड़ी लग जाएगी, कब तक कोचिंग होगी, उसका क्या महसूस किया था, रेगुलर रहे नहीं रहे, टेस्ट दिए नहीं दिए, क्या फीलिंग होती थी जब सिलेक्शन साथ वालों का होता है, इनका नहीं हो रहा था, या कहीं रिश्तेदार दोस्त, सबसे ज्यादा शुरुआत परिवार से हो जाती है, चाचा ताऊ लोग जो भी है वो आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे थे। उन्होंने घर वालों को बार बार एक ही बात बोली कि 20% ही हमारी सीट तो 80% तो गर्ल्स की है। बार बार एक ही चीज बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, आप में से कुछ बंदे बोलते हैं कि सिलेक्शन बोलते हैं, कोई रिश्तेदार कोई परिवार में कहीं कोई पूछ लेता है कि आजकल सीटें ऐसे कम कर दी इसलिए इनका कैसे होगा सिलेक्शन। अरे ऐसे नहीं होगा, सिलेक्शन तो मेहनत से होगा, पढ़ने से होगा। जैसे इनका हुआ है वैसे आपका भी सिलेक्शन होगा। इन दोनों की बात करूं तो पहला परिचय तो बड़ा तो परिचय बोला जाता है, हस्बैंड वाइफ है, दो से क्लियर करो आप। आ जाते हैं उन सब के लिए वो एक अलग और स्पेशल टी शर्ट होती है, और उसको पाने के लिए आप में जुनून होना चाहिए, आप लोगों को खुद को समझना चाहिए, तब जाके मिलेगी। तो आप भी पाना चाहते हो टी शर्ट? सोच लो ये परंपराएं आपके साथ भी होगी, अपना नाम कौन लिख रहा है तय कर लें। अभी इन बच्चों की हार्ट रेट बता सकते हो क्या था तरीके? आप देखो इनके चेहरों से देखो, एक बार सबको देखो कितनी चतरी होगी, आप सोचो पल्स रेट कितनी होगी। नहीं अब नॉर्मल होगी इनकी पल्स रेट, अब बिल्कुल नॉर्मल होगी। वो तो किसी चीज को फर्स्ट टाइम फेस करते हैं ना, जैसे अचानक बोल दिया क्वेश्चन बताओ, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर अचानक अच्छा। आप अगर बात करते हो कि पढ़ने में सारे एक जैसे होते हैं, कॉलेज से सब एक जैसे आते हैं, किसी का स्कोर थोड़ा ज्यादा है किसी का कम। प्रोसेसिंग जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक चलती है। कुछ बच्चे अपनी प्रोसेसिंग पहले रोक लेते हैं कि कोई नहीं, इतनी पढ़ाई कर ली, या ये टॉपिक मैंने पढ़ रखा है नहीं जाना है, या ये टेस्ट है नहीं देना है, टेस्ट का क्या देना है। अरे बेटे टेस्ट दोगे स्कोर कोई मायने नहीं रखेगा, टेस्ट दोगे तो आपकी कमजोरियां आपकी कमियां वो सामने आएगी, और जब तक वो नहीं आएगी आप उसे ठीक नहीं कर पाओगे तो कभी भी आप। और उसके बाद जो 2021 का जो टाइम आया था, उसके बाद हमारे पास में से पढ़ने के लिए कुछ था नहीं, तो उस टाइम पे तो सर ने ऑनलाइन कोचिंग चालू की थी। पहले ये प्योर ऑफलाइन बैच ही हुआ करता था, हमारे बैच से इन्होंने ऑनलाइन चालू की थी। और उसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग जैसे कि कोई ऑनलाइन बैचेस भी देते हैं तो वो कोई एक स्पेसिफिक टाइम के लिए देते हैं। ये 2 साल तक हमने जो प्रिपरेशन करी, यहाँ पे तो पढ़ते ही थे, फिर महेंद्र सर की क्लास है, मौलवी सर की क्लास है, घर पे जाकर भी वैसे देखा करते थे। और बाकी हमने पढ़ा तो वही है जो ये अभी आप लोग नोट्स से पढ़ रहे हो या वगैरह। लेकिन हाँ एक चीज़ बहुत हमारे लिए जो बेनिफिशियल रही थी वो था, एक फर्स्ट तो सर का मोटिवेशन इंटरेक्शन जो हमारे से काफ़ी रहा था। और बाकी जैसे कि सर महेंद्र सर जैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर हमें भी नहीं आता था।
मतलब सर ये कहते थे कि आप पढ़ लोगे, बट उसमें आपको प्रायोरिटी क्या सेलेक्ट करोगे आप? क्वेश्चन पढ़ते हो आप ढूंढते क्या हो उसमें, वो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सर ने बहुत बहुत अच्छे से सिखाया, सब सभी सर ने सिखाया, बट महेंद्र सर काफी मतलब ज़्यादा क्लोज है। ताकि आपके भी मन में होगा कि मैंने कौन सी बुक्स प्रेफर करी थी या कितने घंटे पढ़ते थे, तो शेड्यूल टाइम वही होता था। ऐसे भी सर ही बोलते हैं कि पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, पर टाइम पढ़ने के लिए अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो तो फिर आप गलत जगह आ गए हो। पढ़ना तो आपको है, बाकी अलग चीज़ों के लिए टाइम निकाल लो, ये कहते थे। तो हम यही करते थे। बाकी सर के नोट्स हैं, और जीएमआर के जो रेगुलर 10 क्वेश्चन की 2020 सीरीज आती है डेली, वो 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हमारे लिए। हम रेगुलर उनको चेक करते थे, वापस उनके रेफरेंस वगैरह भी वो देते थे, तो बहुत बेनिफिशियल था। और टेस्ट सीरीज भी तो सर ने यही कहा था कि आप पढ़ लो, रिवीजन करो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस तभी होगी जब आप एक 200 क्वेश्चन का सेशन लेते हो। उससे ये फायदा होता है कि आप कितनी जल्दी वो कर लेते हो, आपके पास 3 घंटे होते हैं, आप कितनी जल्दी उनको कवर करते हो, पढ़ते हो, ये सब सिखाया था। बाकी पढ़ाई में तो वही था जो आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, पर हाँ ये वाली चीज़ें जो एक पैनिक एंजाइटी लेवल को बढ़ाती है, वो चीज़ें कॉप अप करने के लिए सर का बहुत सपोर्ट रहा था। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। रेगुलर हम 15 डे का हमारे दोनों ने सेटअप बनाया था कि 15 दिन में एक कोर्स, मतलब एक बार कोर्स हो गया, फिर आप रिवीजन करो। एक बार कोर्स आपको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट रिवीजन बहुत अच्छे से होता था। हम लोग 3, 4, 5 बार इस तरीके से कोर्स का रिवीजन किया, और टेस्ट सीरीज तो जो थी वो कंटिन्यू हुई थी। इसको हमने मतलब लास्ट तक भी डिले नहीं किया, चाहे मतलब एग्जाम हो या ना हो। सर का ये कहना था कि आप एक एम है, आपका एम है, वो एम से बीच से जो एग्जाम आए आपको देने। तो जीवन बैच से था, मैं 2019 पास आउट हूँ जुजनू से। तो हमारी साइड में क्या है कि सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बट पहला ट्रेंड है वो आर्मी का। 2 साल उसकी तैयारी की, पेपर में रह गई, फिर यहाँ पहुँची। सचिन का पता था नहीं, फिर सर से मिले तो धीरे धीरे खास होता गया, मिलते गए, फिर सपोर्टिव टीचर मिले, उनके ये क्वेश्चंस जो 4 ऑप्शन सुनने के बाद रिप्लाई आता है, जिनमें इस ऑप्शन में सबसे कम मार्क रेटिंग है, और बात रही नोट्स पढ़ने की, तो वो तो जैसे आज महेंद्र सर की क्लास है, पता लग जाता था किस क्लास है, तो सारा पढ़ के आना पड़ता था, क्योंकि माइक देते हैं कुछ नहीं के लिए, तो बताना बहुत जरूरी पड़ता है, भगवान से के पास जाना पड़ता है, तो पढ़ना तो बहुत जरूरी पड़ता था। और 2019 में कोचिंग कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद तब से जयपुर ही पढ़ रहे, घर पे तो नहीं गए, रुके, बहुत डर लगने लग गया फिर कि अब गए नहीं, घर पे नहीं जा सकते, इतना टाइम हो गया, पढ़ना तो कंपल्सरी हो गया। बात ये है कि कुछ भी करो, पढ़ाई को कॉन्टेक्ट करना। मैं मानता हूँ भाई मेरा सिलेक्शन हो सकता है ना, इस क्लास में हर एक बंदे का सिलेक्शन हो सकता है। और यूनिवर्सिटी नहीं होगा कि मैं कोई होशियार था, कुछ ऐसे एवरेज स्टूडेंट था, स्कूल कॉलेज सभी जगह ऐसे थे कि पेरेंट्स में टीचर आगे टीचर घर पे आके डांटते थे, पेरेंट्स ही बोलते थे क्या पढ़ के अच्छा नंबर है, 5 नंबर है, पर कोचिंग में आगे सीरियसली पढ़ाई की थी। यहाँ पे सर का मोटिवेशन था, यहाँ पे जो नोट्स है, मैंने थ्योरी में नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा था, जी हमारे नोट्स के अलावा थ्योरी में नोट्स मैंने 2019 का पास आउट हूँ, कम से कम 4 साल का टाइम हो गया। तो कोचिंग स्टार्टिंग कुछ दिन से लेके और लास्ट पेपर था, उस टाइम तक कम से कम मेरे नोट्स 100 बार रिवाइज हो गए होंगे। और बात पढ़ने की है, कहीं भी पढ़ो, बैठ के क्लास में, मैं तो खोपचे में बैठता था वहाँ पीछे, तो मेरे सीनियर आए थे, यहाँ पे सब 10 में सिलेक्टेड हो गए, सचिन मैम, तो मैं वहाँ बैठा था, वही सोच रहा था कब मैं यहाँ क्या क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरे जूनियर बैठे यहाँ पे, मेरी कॉलेज में जूनियर बैठे, अश्विनी राम कुछ ये मैं भी यही सोच रहा था कि सचिन भैया यहाँ बोल रहे थे, कब आके मैं भी यहाँ बोलूँगा कि भाई सिलेक्शन हो सकता है, बस पढ़ाई के कॉन्टेक्ट में रहना। और 11 का पेपर था, इसके 5-7 दिन पहले डीएमसीएच का रिजल्ट आया था, उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं, तो दोस्त से साथ के जो कम पढ़ते थे उनका मेरे से 16 नंबर ज़्यादा थे, मैं सोच रहा था तैयारी एम्स की करें, सिलेक्शन इसमें नहीं होना, बट इसमें हो गया। मैंने इस बार 8 बजे मिला 784 रैंक के साथ।
बस पढ़ते रहना दोस्त, पढ़ाई में छोड़ना कुछ भी हो जाए थे, ये सबसे मेन बात। और सर तो भगवान सर द बेस्ट, ये बात होती है ना, वहाँ कॉन्टेक्ट में रहो, आप नोट्स पढ़ते रहो और यहाँ सर के साथ में कॉन्टेक्ट में जुड़ते रहो। ये जितने सपोर्टिव है भगवान सर, कोई भी कोचिंग में चले जाना, आप कहीं भी कोचिंग आपके दोस्त हैं उनसे पूछ लेना, इतना सपोर्टिव स्टाफ कहीं नहीं मिलेगा आपको जितना और सबसे कोई छोड़कर टीम ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी कर लेना, मजे कर लेना, कुछ भी कर लेना, शाम को सोते टाइम पढ़नी पड़ेगी, याद आएगा कि कर क्या रहे हैं। घर वालों का फोन उठाया जाता था, नहीं पढ़ते थे उस टाइम में, कुछ भी कर लेना, पढ़ना पड़ेगा। और नोट्स या याद आओ टारगेट है, जो तुम्हें अच्छी लगी वो बुक ले लो, पर नोट्स जरूरी है सबसे ज्यादा। वो रिवाइज टाइम पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम। थैंक यू पर मैं जीएमआर फैमिली का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, और स्पेशली महेंद्र सर जिनके मोटिवेशन से हम यहाँ तक पहुँचे, और बाकी तो मेरे हस्बैंड है ही मेरे सपोर्टिव जिन्होंने मेरे को यहाँ तक लाने के लिए बहुत सपोर्ट किया। बाकी तो बस सर हम बोलते थे कि एग्जाम हर एक दिया करो, जब प्रैक्टिस भी होती है और जब किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो कॉन्फिडेंस यहाँ का यहाँ आ जाता है, तो अगले एग्जाम बहुत वैसे। और नोट्स तो बाकी तो जैसे कर रहे हो वैसे मेरे को बताने की जरूरत है कि सर आपको अच्छे से समझा सकते हैं। तो मैंने किया है वो बता देता हूँ कि हमने मल्टीपल टाइम्स 3 से 4 बार तो मिनिमम हमने किए ही है। बाकी जो देखो एक बुक में बता देता हूँ, बाकी आप बुक जो है वो पीआर है, सबसे पहले पढ़ना, फिर उसके बाद जब पीआर आप अच्छे से कर लो ना, फिर उसके बाद टारगेट करना। टारगेट के बाद तो ये जो एनक्लेक्स वगैरह की बुक आती है ना, इससे आपके रेशनल क्लियर होगा, ठीक है ना। बाकी नोट्स तो सबसे पहले पढ़नी है, नोट्स बिना तो क्वेश्चन होंगे नहीं आपके। और इससे ज्यादा कुछ नहीं, 520 रैंक चाहिए। सर के पास में बीच में आता रहता था, और मैं जब सर्कल में आपको क्वेश्चन मिलता रहता हूँ, डेली क्वेश्चन मिलता था, मैं सर को सर आंसर भी देते हैं। मतलब इसकी जो फैकल्टी है ना, आप कभी भी क्वेश्चन भेजोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो देख लो, आप 2019 के हैं, उनके मेरे साथ ही था, एक ही बैचमेट है, आप लाइब्रेरी में भी साथ पढ़ते थे और चूज भी आया में दोनों ने साथ ही किया था। बाकी सर वगैरह सारे हाउसफुल हैं, ईएमआर आप पढ़ते रहो तो जाओगे। इसी अंदाज के साथ आप पढ़ते रहो और कुछ अगर किसी के मन में कुछ डाउट, कुछ सवाल, कुछ पूछना है इनसे तो पूछने की कोशिश करो। बाकी ये जब क्लासेस चलती थी वहाँ भी ये सोचा करते थे। इनके साथ तो ये रहा कि कोविड काल ऐसा रहा, कोविड काल 2 साल किसी को पढ़ने नहीं दिया कोविड में, कहीं को तो कुछ समझ में नहीं आया, 2 साल बीत गए तब भी नहीं समझ में आया। और कुछ लोगों ने थोड़ा सा हो सकता है 6 महीने साल भर बाद समझ में कोशिश करी तो कुछ समझ गए, समझने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी। तो ये